नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के घर पहुंचा जिला प्रशासन। सरकारी जमीन पर कब्जा करने का लगा आरोप, चस्पा किया नोटिस। उत्तराखंड के सांसदों का गजब कारनामा। माननीयों ने उत्तराखंडियों का पैसा यूपी में बांटा। आरटीआई से हुआ खुलासा। सांसदों की दरिया दिली पर गरमाया मामला। उत्तराखंड में लेटर बम से मचा बवाल। पर्यावरणविद अनिल जोशी पर लगा भूमि कब्जाने का आरोप। अधिवक्ता संदीप चमोली की वन विभाग से शिकायत, कार्रवाई की उठी मांग। बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन। प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, लोगों का कराया मुंह मीठा। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी विधायक के घर पहुंचा प्रशासन और सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है बीजेपी विधायक अरविंद पांडे पर। विधायक अरविंद पांडे के घर पर नोटिस चस्पा किया है प्रशासन ने। जिला प्रशासन ने घर के बाहर नोटिस चिपकाया है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर बीजेपी विधायक का घर बना है और प्रशासन ने विधायक के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे, जहां बीजेपी विधायक अरविंद पांडे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बीजेपी विधायक के घर पर पहुंचा प्रशासन और सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप बीजेपी विधायक अरविंद पांडे पर लगा है। प्रशासन की टीम ने पहुंचकर बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के घर पर नोटिस चस्पा किया है, क्योंकि सरकारी जमीन पर बीजेपी विधायक अरविंद पांडे का घर बना, ये कहना है प्रशासन का, जिसके बाद नोटिस चस्पा किया गया है। जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने घर के बाहर नोटिस चिपकाया है। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है, क्योंकि सरकारी जमीन पर घर बनाया है बीजेपी विधायक ने, यह आरोप लगा, जिसके बाद प्रशासन की टीम पहुंची और विधायक के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी विधायक के घर पर प्रशासन की टीम पहुंची और बीजेपी विधायक अरविंद पांडे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी विधायक अरविंद पांडे पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। सरकारी जमीन पर घर बनाने का आरोप लगा है बीजेपी विधायक अरविंद पांडे पर। उत्तराखंड के सांसदों की दरियादिली ऐसी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सांसद जी अपने प्रदेश को छोड़ दूसरे राज्यों का विकास करने में जुटे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ आज भी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि करोड़ों की सांसद निधि यूपी हरियाणा में बांट रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। वाह सांसद जी वाह, क्या गजब दरियादिली दिखाई है। उत्तराखंड को छोड़ यूपी हरियाणा पर करोड़ों खर्च, सुविधाओं के लिए तरसे पहाड़, दूसरे राज्यों पर सांसद जी क्यों मेहरबान। उत्तराखंड के सांसदों की दरियादिली सुनकर आप माथा पकड़ लेंगे। नेताओं को चुनकर सांसद आप बनाए, करोड़ों की सांसद निधि उत्तराखंड के नाम पर आए, लेकिन खर्च यूपी हरियाणा के लिए हो जाए तो इसे आप क्या कहेंगे। ऐसा ही कुछ किया है उत्तराखंड के सांसदों ने भी। बड़ी हैरानी की बात है कि पहाड़ आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सुविधाओं के अभाव में पहाड़ खाली हो रही है, लेकिन यहाँ के सांसद दूसरे राज्यों में करोड़ों खर्च करने में जुटे हैं। उत्तराखंड के कई गांव आज भी पेयजल, सड़क और बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं, लेकिन राज्य के कुछ सांसद अपनी सांसद निधि का बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों में खर्च कर रहे हैं। आरटीआई से इसका बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के सांसदों ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में सड़क, स्कूल, सामुदायिक भवन, जल निकासी और बाकी विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की सांसद निधि खर्च कर डाली। दूसरे राज्यों पर दरियादिली दिखाने में टिहरी गढ़वाल सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह सबसे आगे हैं। माला राज्य लक्ष्मी शाह ने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले पर खास फोकस किया। इस जिले के लिए उन्होंने 2024 से 2025 में कुल 1 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की। इसमें फुटपाथ, पैदल मार्ग, पेयजल से जुड़े कार्य शामिल थे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हरियाणा में स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक भवनों के लिए 25 लाख आवंटित किए। वहीं अल्मोड़ा से लोकसभा सांसद अजय टमटा ने अपने संसदीय क्षेत्र अल्मोड़ा को छोड़कर नैनीताल जिले पर दरियादिली दिखाई है।
उन्होंने यहां स्कूल और कॉलेजों में कमरे और हॉल बनवाने के लिए 27 जून 2025 को 5 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की। उत्तराखंड हमारे प्रदेश के कई सांसद गणों ने अपनी सांसद निधि को प्रदेश के इतर बाहर के राज्यों में खर्च किया है। ये बहुत ही विस्मय की स्थिति है कि प्रदेश के सांसदों की निष्ठा इस प्रदेश में सीमित न होकर अन्य प्रदेशों में भी उनकी निष्ठा जुड़ी हुई है और वो निष्ठा अन्य प्रदेशों के लिए भी प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि जिस संसदीय क्षेत्र से, जिस प्रदेश से हमारे माननीय सांसद बने हैं, उस प्रदेश की जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। हमारा प्रदेश ऐसे ही मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हमारे प्रदेश के लोग जूझ रहे हैं। गणेश गोदियाल जी पहले इस बात का जवाब दें कि जहाँ जहाँ हमारे सांसदों ने अपनी निधि खर्च की है, क्या वो भारत से बाहर है? क्या ये नियम के विरुद्ध है? क्या भारत सरकार ने हमारे सांसदों को प्रतिवर्ष अपनी निधि से 50 लाख रुपए पूरे देश में कहीं भी खर्च करने का अधिकार नहीं दिया है? मैं समझता हूँ कांग्रेस परेशान है, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं और कांग्रेस हमेशा से ही इस देश को क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर बांटने का काम करती आई है। आरटीआई से इस खुलासे के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि जब उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है, तो सांसद निधि का बड़ा हिस्सा राज्य से बाहर क्यों खर्च किया जा रहा है? हालांकि नियमों के तहत ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं कही जा सकती, क्योंकि नियमों में बदलाव के बाद दूसरे राज्यों में निधि खर्च करने की छूट मिली है। बदलाव के बाद सांसद देश में कहीं भी विकास कार्यों की सिफारिश कर सकता है, लेकिन एक वित्तीय वर्ष में इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख तय की गई है। लेकिन फिर भी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड के सांसदों ने यहाँ की जनता की समस्या को अनदेखा कर दूसरे राज्यों में करोड़ों खर्च कर दिए। और सवाल ये भी कि क्या यूपी के सांसदों का पैसा कम पड़ रहा है, जो पहाड़ के विकास का पैसा भी यूपी में लगाया जा रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक और सुशांत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एंट्री लेकर चर्चाओं में आए पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी नई मुसीबत में फंस गए हैं। इस बार उन पर वन भूमि कब्जाने का आरोप लगा है। अधिवक्ता संदीप चमोली ने अनिल जोशी पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि जंगल हड़पने वाले अनिल जोशी क्या दुनिया के सामने पर्यावरण प्रेमी होने का ढोंग रच रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। पर्यावरणविद अनिल जोशी पर गंभीर आरोप। बड़े आरोप में घिरे जल पुरुष। कई एकड़ भूमि कब्जाने का लगा आरोप। क्या पर्यावरणविद होने का ढोंग रच रहे अनिल जोशी? इस चेहरे से आप वाकिफ होंगे। पर्यावरण प्रेमी और जल पुरुष अनिल जोशी, जिनका पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान रहा है, लेकिन अब जो आरोप अनिल जोशी पर लगे हैं, उसने उनके अब तक के सफर पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मशहूर पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी, जिनको पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका निभाई। आज उन्हीं अनिल जोशी पर उत्तराखंड में जंगल की जमीन हड़पने का आरोप लगा है। दरअसल एडवोकेट संदीप चमोली ने देहरादून के डीएफओ को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने पर्यावरणविद अनिल जोशी की संस्था हेस्को पर देहरादून की आर्केडिया बीट, आशा रोडी रेंज में आरक्षित वन भूमि रिजर्व फॉरेस्ट लैंड पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। शिकायत में संदीप चमोली ने इसरो के भुवन सैटेलाइट और गूगल अर्थ की तस्वीरों का हवाला देते हुए 2011 से लेकर साल 2025 तक की तस्वीरें भी डीएफओ को सौंपी है। आरोप है कि इस रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर पक्के मकान बनाए गए, साथ ही सड़कें भी निकाल दी गई। प्रभागीय वन अधिकारी देहरादून वन प्रभाग को एक शिकायती प्रार्थना पत्र जांच के लिए दिया गया है, जिसमें हमारा द्वारा बताया गया है कि आशा रोडी रेंज में जो हेस्को एनजीओ का मुख्यालय है, वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है। लगातार अगर आप 2011-12 का गूगल अर्थ का मैप देखेंगे, सैटेलाइट से अगर उसकी इमेज देखेंगे, तो लगातार जो एनजीओ है उसका प्रारूप लगातार जो उसके भवनों के निर्माण है लगातार बढ़ता जा रहा है। वहाँ पक्की सड़कें बना दी गई हैं, वहाँ लगातार रिजर्व फॉरेस्ट की तरफ एनजीओ अतिक्रमण कर रहा है। हमारे द्वारा मांग की गई है कि एनजीओ को कितनी ज़मीन आवंटित हुई थी, इसकी जांच की जाए,
और वर्तमान समय में एनजीओ द्वारा कितनी ज़मीन पे अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया, इसकी जांच होने की आवश्यकता है। दूसरी बात, क्योंकि भूमि संरक्षित वन है, भूमि संरक्षित वन है और सीधे सीधे तौर पर जो 1980 का एक्ट है संरक्षित वन भूमि का, उसकी धारा 2 का सीधे सीधे उल्लंघन ये माना जाएगा, क्योंकि संरक्षित वन में आप किसी भी प्रकार की सड़कें, पक्के भवनों का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए हमारे द्वारा डीएफओ साहब से मिलकर ये मांग की गई है कि हैस्को एनजीओ की, जिसका संचालन डॉक्टर अनिल जोशी करते हैं, इसके संपूर्ण जितना भी क्षेत्र इनके पास है, इसकी जांच होने की आवश्यकता है। हमारे द्वारा बताया गया कि फॉरेस्ट का एक ज्वाइंट सर्वे हो। अगर अधिवक्ता के आरोपों पर यकीन करें तो सवाल उठता है कि जो शख्स कल तक पर्यावरण को बचाने के लिए ढोल पीटता रहा, असल में वही पर्यावरण का दुश्मन निकला। सवाल ये भी है कि जिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का हवाला देकर अनिल जोशी लोगों को जंगल को सुरक्षित रखने का पाठ पढ़ाते रहे, क्या वो खुद पाठ पढ़ना भूल गए? क्या अनिल जोशी पर्यावरण को संरक्षित करने का सिर्फ मुखौटा पहने हुए है? असल में अंदर खाने उनका खेल कुछ और ही चल रहा है। बता दें कि अनिल जोशी हाल ही में चर्चाओं में आए थे जब उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर खुद जाकर वीआईपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। और अब ये नया मामला जो सामने आया है, इसने अनिल जोशी की छवि पर दाग लगाने का काम किया है। अब देखना होगा अधिवक्ता की शिकायत पर क्या कार्रवाई की जाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अंकिता भंडारी केस में हर रोज नई एंट्री हो रही है, हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और हर रोज नए सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले उर्मिला सनावर, फिर दर्शन भारती और अब उषा राणा माही की एंट्री, एक के बाद एक नई कहानी। अब ऐसे में यह समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि अंकिता भंडारी मामला सुलझ रहा है या फिर उलझ रहा है। देखिए रिपोर्ट। अंकिता केस में हर रोज नई एंट्री, नया बवाल, नया किरदार, नया सवाल। अंकिता मामला सुलझ रहा या उलझ रहा? अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अब तक इतने मोड़ आ चुके हैं, इतने नए लोगों की एंट्री हो चुकी है, इतनी नई कहानी गढ़ चुकी है कि ये कह पाना जरा मुश्किल हो रहा है कि ये केस सुलझ रहा है या फिर उलझ रहा है। पहले उर्मिला सनावर का सामने आना, कथित वीआईपी के नाम का बड़ा खुलासा करना, पूरे प्रदेश में हंगामा मचाना और फिर सामाजिक कार्यकर्ता दर्शन भारती की एंट्री और अब उषा राणा माही की एंट्री ने पूरे केस को और पेचीदा कर दिया है। उषा राणा ने हाल ही में जारी एक नए वीडियो के जरिए सीधे सामाजिक कार्यकर्ता दर्शन भारती पर गंभीर आरोप लगा दिए, जिसने इस पूरे प्रकरण को फिर से सुर्खियों के केंद्र में ला दिया। पहले उषा राणा ने अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े एक बड़े खुलासे का दावा करते हुए बिना किसी का नाम लिए कालनेमी के राज से पर्दा उठाने की बात कही थी। फिर लाइव वीडियो में सीधे दर्शन भारती को कटघरे में खड़ा कर दिया। उषा राणा का आरोप है कि दर्शन भारती ने अंकिता हत्याकांड से जुड़े अहम तथ्यों और सबूतों को छुपाया है, यहाँ तक कि एक वीआईपी के नाम को जानबूझकर सामने नहीं आने दिया। दर्शन भारती, मैं आज भी कह रही हूँ आपको, वो साक्ष्य सार्वजनिक कर दो, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन मेरे सवाल का जवाब देगा, और ये सवाल का जवाब सिर्फ मेरा नहीं, पूरे उत्तराखंड की जनता का है। तूने वो साक्ष्य छुपाए कहाँ है? दे वो साक्ष्य। इस पूरे विवाद को देखें तो उर्मिला सनावर का नाम भी बार बार सामने आता है। उर्मिला सनावर जो कथित वीआईपी के नाम का खुलासा करने के बाद पुलिस की पकड़ से बाहर रही और जिसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, उस उर्मिला सनावर को दर्शन भारती दिल्ली से देहरादून तक लेकर आते हैं, जिस पर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए थे। अब उषा राणा माही ने एक कदम आगे बढ़ते हुए आरोप लगाया है कि दर्शन भारती ने उर्मिला सनावर से जुड़े सारे सबूत अपने पास लेकर उन्हें ठिकाने लगाने का काम किया। उषा राणा का दावा है कि दर्शन भारती उस वीआईपी का नाम जानते हैं जिसका जिक्र अंकिता हत्याकांड में बार बार होता रहा है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं वीआईपी आप खुद हो और खुद को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हो? लेकिन उस नाम को सार्वजनिक करने से बचा जा रहा है। अब सवाल ये है कि उषा राणा माही ऐसी कौन सी सच्चाई जानती है जिसके आधार पर वो इतने गंभीर आरोप लगा रही है। उनके पास अंकिता हत्याकांड से जुड़े कौन से ऐसे राज हैं जो अब तक जांच एजेंसियों के सामने नहीं पहुंचे, और जिस दर्शन भारती के साथ कभी उनकी नजदीकियां हुआ करती थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों आमने सामने आ खड़े हुए। और इस केस में इतने लोगों की एंट्री होती चली जा रही है जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला सुलझ रहा है या फिर उलझ रहा है।
रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। मंगलवार को राजधानी दिल्ली में नवनियुक्त बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं राजधानी देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी जश्न मनाया गया। यहां कार्यकर्ताओं ने लोगों का मुंह मीठा करवाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि नितिन नवीन की लीडरशिप से पार्टी में नई ऊर्जा बढ़ेगी और इन राज्यों में भी कमल खिलेगा जहां अब तक बीजेपी को सफलता नहीं मिली। देखिए, पंचनिष्ठाओं के आधार पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन पर्व के निमित्त बूथ स्तर से लेकर के मंडल स्तर तक, मंडल स्तर से जिले स्तर में, प्रदेश स्तर में और उसके पश्चात आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो घोषणा विधिवत रूप से हुई है, इसको हम सब लोगों ने एक संगठन पर्व के रूप में लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में एक अटूट विश्वास है और इसी विश्वास के कारण से हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ है। उसमें विधिवत रूप से उन्होंने नामांकन पत्र लिया, उसकी जांच हुई, तत्पश्चात उनकी घोषणा हुई है। टिहरी के जाखणीधार ब्लॉक से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां महिला शिक्षिका मंजली आर्य ने प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रोशन आर्य पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शिक्षिका ने बताया कि वो पिछले 3-4 सालों से उत्पीड़न झेल रही है। पानी सिर से ऊपर गुजर जाने पर जब उसने विभाग से इसकी शिकायत की तो 4 महीने की सैलरी ही रोक दी। ऐसे में अब महिला टीचर ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। मामले में FIR दर्ज की गई है। तो वैसे मैं 3-4 साल से पीड़ित हूँ इस मामले में ना, पर मैंने उसको इतना नहीं लिया था। चलो जो भी था, मैं उस चीज़ को नहीं वो कर रही थी, लेकिन अब मैं इतना परेशान हो गई हूँ कि इन्होंने मेरी सैलरी ही टारगेट कर दी। 4 महीना हो गया मेरी सैलरी नहीं निकल पा रही है और मेरा समायोजन इतने दूर के विद्यालय में कर दिया गया है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। कोतवाली टिहरी में एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें कि एक सरकारी विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका के द्वारा जो शिक्षक संघ हैं उनके अध्यक्ष के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए थे और जो आरोप थे वो बेसिकली अश्लील मैसेज भेजना, डिमांड्स करना, इस तरह की कॉल्स करके परेशान करना इस संबंधित में थे। और इस जो आरोप थे, जो तहरीर थी, उसके आधार पर BNS की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। काशीपुर किसान सुखवंत की आत्महत्या मामले में SIT ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए मृतक के परिजनों से बातचीत की है और परिवार के बयान दर्ज किए हैं। मृतक के छोटे भाई परविंदर सिंह ने बताया कि SIT इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। घटना से जुड़े हर साक्ष्य की वीडियोग्राफी की जा रही है। उन्होंने बताया कि परिवार अब तक की हुई कार्रवाई से संतुष्ट है। बता दें कि मंगलवार को इस पूरे मामले में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने हाईवे जाम बुलाया था, लेकिन परिवार से मिलने के बाद इसे टाल दिया गया। क्या निकलता है? देखिए, प्रेस थी, क्योंकि जिस दिन ये सुखवंत भाई का मामला हुआ, मैं तो शहीद किसान सुखवंत सिंह ही कहूंगा, हमारी ओर से तो शहीद हैं वो। तो उस दिन कुछ बातों को लेकर परिवार की और प्रशासन की बातचीत हुई थी। तो मैंने उन्हें 19 तारीख तक का समय दिया था कि भाई मैं उसके बाद परिवार के पास आऊंगा और अगर परिवार की सहमति होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं हाईवे को ब्लॉक करने का काम जो है वो करूंगा। लेकिन अभी बातचीत हुई, आपने भी सुना कि अभी तक की कार्रवाई पर जो है परिवार जो है भरोसा कर रहा है सरकार पे और वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। पौड़ी पहुंची NSUI के राष्ट्रीय महासचिव ने अंकिता हत्याकांड में हुए नए खुलासे पर सरकार को घेरा है और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रीय महासचिव सुरभि द्विवेदी ने कहा कि मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि सत्ता के संरक्षण और प्रशासनिक विफलता का सबूत है। NSUI की मांग है कि सिटिंग जज की निगरानी में CBI की जाँच की जाए। मानना है कि अंकिता भंडारी और ऐसे कई मामले जो महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो होते हैं, उसका आधार जो है वो गवर्नमेंट की सोच से भी बनता है। अगर गवर्नमेंट की ये सोच हो कि ये सब होगा तो वो होने नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं वो मैसेज नीचे जाता है। ये मोटिवेशन आता है जब आप रेपिस्ट को बेल दिलवाते हैं, रेपिस्ट को बाहर निकलने के बाद उनके गले में हार पहनाते हैं। कठुआ रेप में देखने मिला था कि उन लोगों ने उनके लिए रैलियां निकाली। यहाँ पर आपके एक्स CM तीरथ जी कहते हैं कि लड़कियों को उनके कपड़ों के बेसिस पे उनका कैरेक्टर जांचना चाहिए। एक मिनिस्टर के पति बोलते हैं 25,000 रुपए में लड़कियां मिलती हैं और ऐसे कई मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जाम्पल दिए। कुलदीप सेंगार देख लीजिए, ब्रिजभूषण सिंह का केस देख लीजिए।
तो ये सब चीजों से कहीं ना कहीं अब हमें जागरूक होकर बोलने की जरूरत है। अल्मोड़ा में बीजेपी नेता बिट्टू कर्नाटक ने 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। बीजेपी नेता बिट्टू कर्नाटक का कहना है कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। लोग सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ भी रहे हैं, उनकी समस्याओं का भी समाधान हो रहा है। हम बूथ स्तर पर 1 साल से हमारा काम चल रहा है। हम शक्ति केंद्रों के संयोजकों से लेकर बूथ से लेकर अपने पूरे कार्यक्रमों के तहत भारतीय जनता पार्टी रोस्टर के तहत काम कर रही है और हम 2027 के चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और हम ये जानते हैं कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दून मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने हॉस्टल में हुई रैगिंग मामले में सख्त कार्रवाई की है। बता दें कि एंटी रैगिंग कमेटी ने 2 अलग-अलग मामलों में 2023 और 2024 बैच के 9 छात्रों को दोषी पाया, जिन्हें क्लास और हॉस्टल से निलंबित किया गया है। साथ ही 2 छात्रों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने अन्य छात्रों को साफ किया कि कॉलेज में रैगिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम लोग की एंटी रैगिंग के लिए एक्टिविटीज़ लगातार चलती रहती हैं। एंटी रैगिंग स्क्वाड विज़िट करता है, हॉस्टल के वार्डन्स विज़िट करते हैं, एज प्रिंसिपल मैं भी विज़िट करती हूँ और जगह जगह सब पोस्टर्स लगे हुए हैं और हम इसकी फ्रिक्वेंसी और बढ़ा देंगे। और ये जो सजा हुई है, जो एक्शन टेकन हुआ है, तो दिस वुड एक्ट एज ए डिटरेंट। मैं समझती हूँ कि आगे से फिर बच्चे डरेंगे, दे शुड नॉट बी डूइंग दिस। जो 2 मेन एक्यूज़ थे तो उनके अगेंस्ट 50,000 का जुर्माना लगाया गया है और उनको हॉस्टल से निष्कासित किया गया है पूरे MBBS के टर्म और इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। और उन लोगों को कुछ एकेडमिक एक्टिविटी से भी उन लोगों को निष्कासित किया गया है, सस्पेंड किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के घर पहुंचा जिला प्रशासन, सरकारी जमीन पर कब्जा करने का लगा आरोप, चस्पा किया नोटिस। उत्तराखंड के सांसदों का गजब कारनामा, माननीयों ने उत्तराखंडियों का पैसा यूपी में बांटा, RTI से हुआ खुलासा, सांसदों की दरिया दिली पर गरमाया मामला। उत्तराखंड में लेटर बम से मचा बवाल, पर्यावरणविद अनिल जोशी पर लगा भूमि कब्जाने का आरोप, अधिवक्ता संदीप चमोली की वन विभाग से शिकायत, कार्रवाई की उठी मांग। बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन, प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, लोगों का कराया मुंह मीठा।